नमस्कार दोस्तों। तो हम लोग आज ज्ञान बिंदु का जो पर डे डेली सीरीज जो चलता है जीके और जीएस का, मेनली बिहार दरोगा, बिहार एसएससी और बिहार सचिवालय और बीपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपको जीके जीएस के लिए। तो हम लोग देखते हैं आज का हम लोग सेट नंबर 9 होगा, जो किया गया था 26 दिसंबर 2024 को इसको किया गया था। सेट नंबर 9 का तो चलते हैं हम लोग को। पहला क्वेश्चन 1 से 10 से 12 क्वेश्चन रहेगा आपको, इसमें करेंट रहेगा, उसके बाद जीके जीएस और साइंस टेक रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो ये रहा हम लोग का पहला क्वेश्चन कि बिहार के मुख्यमंत्री ने महात्मा गांधी की 155वीं जयंती पर किस शहर में बापू टावर का लोकार्पण किया गया? तो पटना में किया गया। एक का आपको एक नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 में हम आते हैं। क्वेश्चन 2 कह रहा कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने नशीली दवाओं की समस्या से निपटने के लिए संकल्प पहल को शुरुआत किया गया? तो संकल्प पहल किस राज्य ने शुरू किया? तो दो का आपको जाएगा 4 नंबर का, हिमाचल प्रदेश किया। क्वेश्चन नंबर 3 में हम आते हैं। 3 कह रहा कि निम्नलिखित में से किस शहर में देश का पहला हिंदी साहित्य संग्रहालय स्थापित किया गया? तो आपको 3 का 1 नंबर, बनारस में किया गया। क्वेश्चन नंबर 4 में हम आते हैं। 4 क्वेश्चन कर आपको कि वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024 के संदर्भ में कौन सा कथन आपको इसमें सही हो जाएगा, ये देखना है। तो कौन कथन सही है? तो पहला कह रहा आपको कि विश्व स्तर पर 112 देशों की 6.3 बिलियन लोगों में से 1.1 बिलियन लोग बहुआयामी रूप से अत्यंत गरीब हैं, ये बिल्कुल सही पहला। दूसरा कह रहा कि भारत में 234 मिलियन लोग गरीबी में जी रहे हैं, जो कि सबसे अधिक जनसंख्या में अत्यंत गरीबी देशों में से एक है, जी बिल्कुल। तो 1 और 2 सभी सही इसमें हो जाएगा। 5 में आते क्वेश्चन नंबर में। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा कि वर्ष 2024 का सशक्त रामानुजन पुरस्कार निम्नलिखित में से किनको प्राप्त हुआ, यानी किनको दिया गया? तो याद रखिए, अलेक्जेंडर डन को 2024 का रामानुजन पुरस्कार दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि रॉस हसना निम्नलिखित में से किस समुदाय के नववर्ष के रूप में मनाया जाता है? याद रखिएगा, रॉस हसना किस धर्म में मनाया जाता है? याद रखिएगा। 6 का आपको हो जाएगा 6 का 4, यहूदी धर्म मनाता है रॉस हसना। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का रहा कि निम्नलिखित में से किस भारतीय समुद्र तटों पे रेत में दबे सेकेंड विश्व युद्ध के समय में पील बॉक्स नजर आए हैं? पील बॉक्स नजर आए हैं। तो 7 का आपको जाएगा 3 नंबर। विशाखापट्टनम में देखा गया था द्वितीय विश्व युद्ध के समय जो पील बॉक्स था वो नजर आए हैं विशाखापट्टनम में। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। 8 का रहा कि बंगाल की खाड़ी में आई चक्रवाती तूफान दाना का नामकरण किसने किया था? तो कतर किया था। दाना का नाम कौन दिया था? कतर दिया था। 8 का आपको 1 नंबर। क्वेश्चन 9 का आपको कि आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2024 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो आगे देखते हैं, ऑप्शन नंबर इसका होगा जी। तो ये महिला वर्ल्ड कप जो हुआ था, इसका आयोजन जो किया गया था यूएई में किया गया। हाँ बिल्कुल बात, 2024 का जो किया गया था यह बांग्लादेश में होना था, बट वहाँ पे नहीं हुआ। ये कहाँ पे हुआ? यूएई माने कि संयुक्त अरब अमीरात में किया गया 2024 का। अगला कह रहा कि न्यूजीलैंड की महिला टीम ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर पहली बार अपने खिताब को नाम किया गया। ये दोनों सही इसमें हो जाएगा, ठीक है। 1 और 2 दोनों इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन कह रहा कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP16 का आयोजन किस देश के कैली शहर में किया गया है? याद रखिएगा, कोलंबिया में किया गया। कोलंबिया कहाँ पर था? दक्षिण अमेरिका का एक देश है कोलंबिया, वहाँ पे किया गया था, ठीक है। कोलंबिया। कौन सा? COP16 कौन सा होता है? ये जैव विविधता वाला होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का रख निम्नलिखित में से किस राज्य की एक चोटी का नाम छठे दलाई लामा के नाम पर तसांगयांग ग्यात्सो पीक रखा गया? तो ये सब ये चोटी कहाँ पे है? तो आपको अरुणाचल प्रदेश के नाम पर यहाँ पे रखा गया। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा कि नाटो का मुख्यालय कहाँ था? नाटो का जो मुख्यालय कहाँ पे? आपको ब्रुसेल्स में हो जाएगा आपको, ठीक है। नाटो का मुख्यालय कहाँ? ब्रुसेल्स में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा आपको कि जी 13 कह रहा आपको कि कौन सा कथन सही है? सही कथन को चुनना। इसमें कह रहा कि वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिसर यानी कि
CSIR की स्थापना 1942 में किया गया। हाँ बिल्कुल सही बात है, पहला सही है। दूसरा कह रहा कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना तिरुवनंतपुरम थुम्बा गांव में 1963 में किया गया। हाँ ये भी सही है, यानी कि इसमें दोनों सही है। 13 का 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 14 में लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 करा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सही कथन को हम लोग को चुनना है। 14 करा आपको कि 14 देखना है हम लोग का। करा कि लॉर्ड मिंटो का द्वैत शासन का जनक कहा था, नहीं गलत बात है। अगला करा कि लियोनल कार्टियस को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक के रूप में जाता, नहीं ये भी गलत है। तो 14 का 4 नंबर, ये दोनों गलत है। क्वेश्चन नंबर 15 में लगाते हैं। क्वेश्चन 15 करा कि भारत के संविधान के उद्देश्य में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपलब्ध किया गया। आर्थिक न्याय का चर्चा किसमें किया गया। तो 15 का आपको जाएगा 2 नंबर। उद्देशिका यानी कि मौलिक अधिकार और राज्य की नीति निर्देशक तत्व में यानी कि फंडामेंटल राइट और DPSP में किया गया। 15 का आपको जाएगा क्वेश्चन 2 नंबर का आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। 16 करा के आपको कि विचार करना है कि निम्नलिखित जीवों पर विचार करें और इनमें से कौन जो है जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता। तो याद रखिएगा नॉस्टॉक जो होता है यह एक उर्वरक के रूप में भी प्रयोग करते हैं नॉस्टॉक को। 16 का 2 नंबर हो जाएगा। 16 का तो 16 का स्केल 2 सही था, ठीक है। 17 हम लोग क्वेश्चन में आते हैं। हम लोग 17 क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय क्या होना चाहिए कि जरूरी नहीं है कि भारत के प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों में से एक का सदस्य आवश्यक रूप से रहे, परंतु अगर नहीं है तो उसे 6 महीना के अंदर किसी सदस्य का दोनों सदस्य में से किसी एक सदन का सदस्य होना यानी कि प्राप्त करना होगा 6 महीना के अंदर, ठीक है। तो ये इसमें सही हो जाएगा। 18 क्वेश्चन में लोग आते हैं। 18 क्वेश्चन कह रहा कि भारत के प्रथम कपास से मिली से हम कहते हैं सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना किस शहर में किया गया था। तो कलकत्ता में किया गया। तो 18 का 4 नंबर। 19 क्वेश्चन में आते हैं कि ड्रैकेंसबर्ग पर्वत किस देश में। अच्छा क्वेश्चन है कि ड्रैकेंस पर्वत किस देश में है। तो आपको जाएगा दक्षिण अफ्रीका में हो जाएगा। तो 19 का 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन करा कि मरमरा सागर को काला सागर से कौन सी जल संधि जोड़ती है। तो याद रखिएगा बास्पोरस संधि। 20 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 21 में आते हैं। 21 क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही और सही कथन को चुनना है। पहला कह रहा आपको कि इसमें कह रहा आपको कि हड़प्पा सभ्यता एक मातृसत्तात्मक थी। हाँ बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा कि वैदिक सभ्यता पितृसत्तात्मक थी। हाँ बिल्कुल सही है। अगला कह रहा कि हड़प्पा कांस्ययुगीन सभ्यता थी। हाँ बिल्कुल है। वैदिक सभ्यता लवयुगीन सभ्यता थी। हाँ बिल्कुल थी। यानी कि 1 2 3 4 सभी इसमें सही हो जाएगा। 21 का 4 नंबर। क्वेश्चन और 22 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा कि अक्सर सुर्खियों में रहने वाली स्टेम कोशिकाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन सही है। तो आपको जाएगा इसमें आंसर जो आपको जाएगा इसका आंसर आपको हो जाएगा 2 3 सही इसमें हो जाएगा कि स्टेम कोशिकाएं नई औषधियों को परखने के लिए प्रयोग की जा सकती है। हाँ बिल्कुल सही है। और 3 कह रहा कि स्टेम कोशिकाएं चिकित्सा थेरेपी के लिए प्रयोग की जा सकती है। हाँ बिल्कुल सही है। तो 2 3 इसका सही हो जाएगा। 22 का 2 नंबर। 23 में आते क्वेश्चन नंबर में। क्वेश्चन 23 कह रहा कि लोकसभा अध्यक्ष के पद के विषय में निम्नलिखित कथन पर विचार करना और इसमें कौन सा कथन सही है सही को बताना है। तो कौन सा कथन सही है। तो आपको इसमें सिर्फ 3 सही है कि वह यदि वह त्यागपत्र देना चाहे तो वो अपना त्यागपत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को देगा, ठीक है। तो इसमें सिर्फ 2 सही है, केवल 2 यानी कि ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 3 सही है इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 में हम आते हैं। 24 कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता में आता है। देखते हैं ऑप्शन कौन कौन आता है आरंभिक। तो सुप्रीम कोर्ट के आरंभिक अधिकारिता में कौन कौन आता है। तो आपको आता है कि भारत सरकार तथा एक या अधिक राज्यों के बीच का जो विवाद होता है वो कौन उसका फैसला करता है, सुप्रीम कोर्ट। और दूसरा होता है कि 2 या अधिक राज्यों का बीच का जो विवाद होता है उसका फैसला कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट करता है। तो 24 का जो आंसर आपको हो जाएगा 3 नंबर 1 और 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 में हम आते हैं।
क्वेश्चन 25 करा कि जीवों के निम्नलिखित प्रकारों का विचार करिए और उसके करा कि जीवों प्रकारों के किसकी किनकी कुछ जातियां जैसे कि जैव पीड़कनाशी के रूप में प्रयोग किया, यानी इनमें से कौन जो है जैव पीड़कनाशी के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो किसको किसको करते हैं हम लोग, तो इसमें जीवाणु का भी करते हैं और कवक को भी करते हैं और पुष्पीय पादप को करते हैं। ये तीनों का हम लोग इसमें पीड़कनाशी के रूप में प्रयोग करते हैं। 25 का 4 न हो जाएगा। 26 में क्वेश्चन बनवाते हैं। क्वेश्चन 26 करा कि यदि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता है तो क्या होगा। प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद समेत त्यागपत्र आने की सरकार त्यागपत्र पेश कर देता है अगर बजट पेश नहीं होता है तब। क्वेश्चन नंबर 26 का 4। 27 में आते हैं। 27 क्वेश्चन करा कि आरंभिक मध्ययुगीन समय में भारत में बौद्ध धर्म का पतन किन कारण से शुरू हो गया था। तो किस कारण से शुरू हो गया था, इसका आधार क्या कि उस समय तक बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म को हिस्सा बन गए थे। तो 27 का इसमें एक ही ऑप्शन सही हो जाएगा, तो इसमें 1 हो जाएगा। 27 का 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 का 1 नंबर। 28 में लोग क्वेश्चन नंबर में आते हैं। क्वेश्चन 28 करा आपको कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा दिल्ली से नहीं लगती है किंतु उनके ज़िले जो है दिल्ली एनसीआर में शामिल है। राजस्थान का एकमात्र ज़िला है जो दिल्ली एनसीआर में शामिल है और उसकी सीमा दिल्ली से टच नहीं करती है, फिर भी एनसीआर में शामिल है। राजस्थान का एकमात्र जिला। तो 28 का 2 नंबर आपको हो जाएगा। 29 में आते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित में सही कथन को चयन करना और उसको बताना है। तो 29 का देखते हैं हम लोग कर पहला करा कि लघु हिमालय श्रेणी को महाभारत श्रेणी अथवा हिमाचल श्रेणी के नाम से जाना जाता है। हाँ बिल्कुल सही बात। लघु हिमालय को श्रेणी को महाभारत श्रेणी या हिमाचल श्रेणी कहते हैं। अब अगला करा 29 में कि करा कि जो जिला दर्रा श्रीनगर से लेह के बीच संपर्क स्थापित करता है। हाँ बिल्कुल सही है। तो 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। 29 का 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 30 में लोग आते हैं। क्वेश्चन 30 करा आपको कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। असत्य कथन को चयन करना है। कौन सा कथन जो गलत है, तो गलत आपको हो जाएगा कि इसमें देखते हैं सही कौन कौन है। तो सही आपको हो जाएगा कि अंडमान निकोबार राजधानी पोर्ट ब्लेयर जो है पोर्ट ब्लेयर दक्षिण अंडमान में स्थित है। पहला सही है। दूसरा करा कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप जो है मध्य अंडमान में स्थित है। हाँ ठीक है, मध्य अंडमान के पूर्व में स्थित है। ठीक है। सैंडल पीक मध्य अंडमान का सर्वोच्च चोटी है, नहीं ये उत्तरी अंडमान का उत्तरी चोटी है। सैंडल पीक उत्तरी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी है। तो ये गलत हुआ हम लोग का। डी कह रहा कि 6 डिग्री चलन ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से अलग करता है। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो आपको 30 का जो गलती हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। 31 में क्वेश्चन नंबर 31 कर आपको 31 में क्वेश्चन में आती है कि लेटराइट तथा लाल मृदा किस प्रकार की मृदा की उदाहरण है। तो आपको याद रखिएगा 31 का जो आंसर आपको हो जाएगा वो आपको हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। 31 का जो आंसर आपको हो जाएगा वो आपको हो जाएगा 2 नंबर आपको हो जाएगा। याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 आपको हो जाएगा 31 का 1 नंबर हो जाएगा कि मंडलीय मृदा हो जाएगा। 31 का लेटराइट मिट्टी तथा लाल मिट्टी किस प्रकार की मृदा की उदाहरण है। तो मंडलीय मृदा के उदाहरण है। 31 का 1 नंबर आपको आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 का आपको कि भारत के खनिज संसाधनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से युग में से कौन सही है। विचार करना है आपको, तो विचार करिए। आपको कह रहा है आपको कि तांबा खनिज 90% प्राकृतिक स्रोत कहाँ पे आता है। तो 32 का जो आपको आंसर हो जाएगा कह रहा है कि तांबा जो पाया था झारखंड में 90% और निकेल जो पाया था उड़ीसा में 90%। ठीक है। तो ये दोनों सही, यानी कि 32 का 1 नंबर हो जाएगा। 33 में आते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि दक्षिण गोलार्ध में पवन के बाईं ओर विचलन का क्या कारण है। पृथ्वी का घूर्णन। 33 का 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 34 में आते हैं। 34 क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में जैविक डीजल के उत्पादन के लिए जेट्रोफा कार्कास के अलावा
पौनगामिया पिनाटा को भी क्यों एक उत्तम विकल्प माना जाता है? तो क्यों माना जाता है? तो 34 का जो आंसर आपको हो जाएगा कि यह जो होता है, क्या होता है कि भारत के अधिकांश शुष्क क्षेत्रों में पौंगगामिया पिनाटा प्राकृतिक रूप से उपलब्ध है। दूसरा करा कि पैंगामिया पिनाटा के जीवों में लिपिड अंश बहुत मात्रा में होता है, जिससे लगभग आधा लिपिक अम्ल होता है। तो 1 और 2 दोनों सही इसमें हो जाएगा। 34 का 3। क्वेश्चन नंबर 35 में आते हैं। 35 करा कि निम्नलिखित में विचार करना और सही कथन को चुनना। 35 करा कि हेपेटाइटिस बी जो है HIV और एड्स की तुलना में कई गुना अधिक खतरनाक संक्रामक बीमारी है। ठीक है, याद रखिएगा, पहले सही है। दूसरा कह रहा है कि हेपेटाइटिस बी जो है यह लीवर कैंसर उत्पन्न कर सकता है, यकृत कैंसर उत्पन्न कर सकता है हेपेटाइटिस बी, इसलिए यह खतरनाक ज़्यादा होता है। हेपेटाइटिस बी एड्स की तुलना में ज़्यादा खतरनाक है। इसमें दोनों सही हो जाएगा। 35 का 3। 36 मनवाते हैं। 36 कह रहा है कि आपको कि वायु में प्रदूषक कार्बन मोनोऑक्साइड के अत्यधिक मात्रा में मोचन से मनुष्य के शरीर में ऑक्सीजन आपूर्ति में कमी लाने वाली अवस्था उत्पन्न हो सकती है। यह अवस्था किस कारण से उत्पन्न होती है? तो 36 का जो आपको आंसर हो जाएगा किस कारण से उत्पन्न होती है, तो 36 का जो 2 नंबर अंत श्वसन में ली गई कार्बन मोनोऑक्साइड की ऑक्सीजन की तुलना में हीमोग्लोबिन के प्रति अधिक बंधुता होती है। जी, तो 36 का 2 नंबर। 37 में आते हैं। 37 क्वेश्चन करा कि अनेकतावाद निम्नलिखित में से किसका क्रोड सिद्धांत एवं दर्शन है? अनेकतावाद तो आपको आएगा 37 का, आपको आएगा 2 नंबर, जैन धर्म का। तो 38 में आते हैं। 38 क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित में से कौन लक्षण जो है भारतीय अर्थव्यवस्था की नहीं है? अच्छा क्वेश्चन है। हम लोग का भारतीय अर्थव्यवस्था देखा जाए तो श्रम का कम कार्य क्षमता हम लोग का है, बिल्कुल सही है। प्रति व्यक्ति आय कम है, ये भी सही है। पूंजी निर्माण की निम्न दर है, ये भी सही है। प्राकृतिक संसाधनों की कमी है, नहीं, हम लोग का ज़्यादा है, तो ये हम लोग का नहीं है, तो ये गलत है। हम लोग का प्राकृतिक संसाधन की कमी हम लोग का नहीं, कमी नहीं है, ज़्यादा है हम लोग का। तो 38 का आपको जगह 4 जो है इसमें गलत दिया गया। 38 का 4 नंबर। 39 में लोग आते क्वेश्चन नंबर, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में आते कि डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर निम्नलिखित में से किसने कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किया था? तो याद रखिएगा, राजा राम मोहन राय ने किया था। कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय। क्वेश्चन नंबर 40 में आते हैं कि निम्नलिखित में से किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन का स्थापना किया था? तो कौन किया था अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना? तो महात्मा गांधी ने किया था। 40 का 1 नंबर। 41 में आते हैं। 41 का क्वेश्चन नंबर आपको कि निम्नलिखित में से किसे शिवाजी के बाद मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक माना जाता है? तो बालाजी विश्वनाथ को माना जाता है। ठीक है, बालाजी विश्वनाथ। क्वेश्चन 41 का 2 नंबर। 42 में क्वेश्चन में आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलती है? कौन सा कथन जो है वह गलत है? तो 42 का आपको आइएगा क्वेश्चन नंबर में हम लोग का 42 का आपको क्वेश्चन नंबर में कौन सा कथन गलत है? क्वेश्चन 42 देखिए, करा इसमें करा पहला करा कौन सा गलती को चुनना इसमें है, तो गलती को चुनना, तो पहला इसमें करा आपको 42 करा कौन गलती इसमें, तो हम देखते हैं हम लोग पहला कौन कौन सही इसमें है। तो पहला करा कि 1857 के क्रांति में राजनीतिक कारण में लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि तथा लॉर्ड डलहौजी का व्यक्तिगत का सिद्धांत प्रमुख था। बिल्कुल से पहला सही है। तो करा कि आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर 1856 में अवध का विलय किया गया था। हाँ, ठीक है। तीसरा करा कि मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दिया गया था। हाँ, बिल्कुल सही बात है। और चौथा करा कि टी.आर. होम्स ने 1857 क्रांति के बारे में कहा था कि यह राष्ट्रीय विद्रोह था, न कि सिपाही विद्रोह। ये गलत है। राष्ट्रीय विद्रोह कौन बोला था? तो याद रखिएगा, ये बोला था कि टी.आर. होम्स ने कहा था कि बर्बरता तथा सभ्यता के बीच का युद्ध है। जी बिल्कुल। तो आपको हम लोग का गलती कौन हो जाएगा? 4 नंबर गलती है। याद रखिएगा कि यह राष्ट्रीय विद्रोह है, ये कौन कहा था? डिजरेली ने बोला था। यह राष्ट्रीय विद्रोह कौन कहा था? डिजरेली बोला था। अब पूर्णतः सिपाही विद्रोह कौन कहा था? कि यह बोला था जॉन लॉरेंस और सीले ने बोला था कि यह एक पूर्णतः सिपाही विद्रोह है। और राष्ट्रीय विद्रोह कौन कहा था? डिजरेली ने किया था। क्वेश्चन नंबर 43 में
क्वेश्चन नंबर 43 कर आपको कि घटना को उनके कर्म के अनुसार लिखना है। तो पहला करना बंगाल विभाजन कब हुआ? तो 1905 में याद रखिएगा, 1905 में बंगाल विभाजन। सूरत विभाजन कब हुआ? तो 1907 में याद रखिएगा। अगला कर आपको कि दिल्ली दरबार का आयोजन कब के? 1911 में किया गया था, याद रखिएगा। उसके बाद मुस्लिम लीग की स्थापना कब? 1906 में किया गया था। आपको देखिएगा सबसे पहले कौन हुआ था? 1905 में बंगाल विभाजन। तो 43 का आपको जो होगा बंगाल विभाजन 1 नंबर, पहला बात 1 में पहला 1 हो जाएगा। उसके बाद आपको हो जाएगा 4 नंबर आपको हो जाएगा मुस्लिम लीग 6 में। उसके बाद सूरत हो जाएगा 7 में। उसके बाद आपको दिल्ली दरबार का आयोजन 1911 में किया गया था। तो आपको हो जाएगा 43 का 3 नंबर। 44 में बनवाते हैं, किसका मिलान गलत है? गलत को हम लोग को चयन करना। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को, विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को, और विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून को मनाते हैं। कब मनाते हैं हम लोग? 14 जून को। तो हम लोग का 44 का 4 नंबर जो गलत हो जाएगा। 44 का 4 नंबर हम लोग, हाँ 44 का 4 नंबर हम लोग का गलत। कब मनाते हैं? 14 जून को मनाते हैं, याद रखिएगा 14 जून को। क्वेश्चन नंबर 45 में बनवाते हैं। 45 क्वेश्चन करा कि निम्न कथन पर विचार करना, कौन सा कथन आपको सही है? सही को चयन करना है। तो 45 का देखिएगा पहला कह रहा है भारत में थोरियम का कोई निक्षेप डिपॉजिट नहीं है। तो कह रहा कि निक्षेप नहीं है। 45 का तो कह रहा कि कौन नहीं है जी? तो यहाँ जी बिल्कुल कोई निक्षेप नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। नहीं है, नहीं बिल्कुल है तो गलती हो जाएगी ये ला। अगला कह रहा कि केरल के मोनाजाइट, केरल का मोनाजाइट यूरेनियम का उत्पादन करता नहीं। केरल में क्या होता है? थोरियम को उत्पादन किया जाता है, ना कि यूरेनियम का। तो हम लोग का दोनों गलती हो जाएगा, ठीक है। तो 45 का 4 नंबर। 46 में बनवाते हैं। 46 क्वेश्चन कह रहा कि निम्नलिखित में से किस एक स्थान से भारत की 2 महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम होता है, जिनमें से एक उत्तर की तरफ प्रवाहित होकर बंगाल खाड़ी में की तरफ प्रवाहित होने वाली दूसरी महत्वपूर्ण नदियां हैं। जिनमें से एक उत्तर की तरफ प्रवाहित होकर बंगाल खाड़ी की तरफ प्रवाहित होने वाले और दूसरी महत्वपूर्ण नदी से मिलती है, और दूसरी जो है अरब सागर की तरफ प्रवाहित होती है। कौन सी नदी है? तो 46 का आपको हो जाएगा कौन है? 46 का 1 नंबर हो जाएगा, अमरकंटक नदी हो जाता है जी। 47 में आते हैं कि निम्नलिखित देशों में से किसके पास दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम का भंडार है? तो यूरेनियम का भंडार किसके पास है? तो आपको हो जाएगा 47 का 2 नंबर, कनाडा के पास आपको हो जाएगा। उसके बाद पहला नंबर में आता है कनाडा का, दूसरा स्थान आता है ऑस्ट्रेलिया का यूरेनियम का भंडार में, ठीक है। तो 48 में आते हैं। 48 कह रहा कि निम्नलिखित में से किसने नाइटहुड की उपाधि को अस्वीकार किया और भारत के लिए काउंसिल ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट में पद ग्रहण करना अस्वीकार किया? देखते हैं कौन किया था। कौन किया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था, GK गोखले ने किया था। क्वेश्चन नंबर 49 में आते हैं कि गांधी जी निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक था? तो कौन एक टीचर था? तो JB कृपलानी जो कौन था? एक टीचर थी। क्वेश्चन नंबर 50 में आते हैं, कौन सी परियोजना जो है वह सही सुमेलित है? दमन गंगा है, गिरना है। तो देखना है क्वेश्चन नंबर 50 में दमन गंगा कहाँ पर परियोजना है? तो गुजरात में, ये सही है। गिरना गुजरात में क्या, गिरना महाराष्ट्र में है, ठीक है। पंबा केरल में है। तो दमन गंगा गुजरात में, गिरना महाराष्ट्र में, अब पंबा कहाँ पे? केरला में। तो 1 और 2 3 सभी सही इसमें हो जाएगा। 51 और क्वेश्चन बनवाते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 में बनवाते हैं, किस अनुच्छेद के तहत जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है तो मंत्रिपरिषद भंग हो जाता है? किसके अनुसार? तो 51 का आपको हो जाएगा 4 नंबर, 365 के अनुसार। क्या कह रहा है देखिएगा, किस अनुच्छेद के तहत जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है तो मंत्रिपरिषद भंग हो जाता है? तो 51 का आपको हो जाएगा 4 नंबर, 365 के तहत। क्वेश्चन नंबर राष्ट्रपति शासन लगता है किसके तहत? राष्ट्रपति शासन लगता है 356 पर करा मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है 365 के तहत। क्वेश्चन नंबर 52 में बनवाते हैं कि भारत का प्रथम राज्य जिसने भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए यानी भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए एक विशेष न्यायालय का गठन किया, कौन? अपना यानी कि बिहार सरकार किया गया है। क्वेश्चन नंबर 53 में बनवाते हैं, 53 कर बिहार राज्य
स्पोर्ट्स काउंसिल का गठन कब किया गया था? तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 53 का जो आंसर आपको हो जाएगा वो हो जाएगा 1961 में बिहार राज्य स्पोर्ट्स काउंसिल का गठन किया गया था, 1961 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 54 में बातें कर रहा कि बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन 26 जून 1968 को लागू किया गया, उस समय बिहार के राज्यपाल कौन थे? तो उस समय बिहार के राज्यपाल कौन थे? तो आपको कौन था? नित्यानंद कानूनगो। याद रखिएगा नित्यानंद कानूनगो। अभी तक बिहार में टोटल 8 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है, ठीक है। तो पहला बार 1968 में लगा था। क्वेश्चन नंबर 55 में आते बिहार का सबसे नवसृजित जिला अरवल किस जिला के विभाजन करके बनाया गया था? तो जहानाबाद काट करके अरवल को बनाया गया था। तो 55 का आपको जाएगा 4 नंबर। 56 में बनवाते हैं कि गंगा नदी के दक्षिण भाग में फैले बिहार के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? तो गंगा सोन का दोबाब, मगध का मैदान, अंग का मैदान, सभी कहा जाता है। 56 का आपको जाएगा 4 नंबर। 57 में क्वेश्चन बनवाते हैं सेबी ने सर्वप्रथम साझा कोष नियामक जारी कब किया था? तो 57 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। कब किया? 93 में किया गया था, ठीक है। क्वेश्चन 58 में आते हैं कि ट्रिपल पी की अवधारणा का प्रतिपादन किया गया था, तो किसके द्वारा किया गया था? 58 का आपको हो जाएगा 1 नंबर। IMF के द्वारा किया गया था, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा ट्रिपल पी की अवधारणा का प्रतिपादन किया। 58 का 1 नंबर। 59 में आते हैं क्वेश्चन नंबर में 59 क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन नंबर कि बूम का अर्थ क्या होता है? BOOM का बूम का अर्थ क्या होता है? तो बूम का जो अर्थ होता है आपको होता है कि बाजार में तेजी लाना, ये होता है बूम का अर्थ होता है। क्वेश्चन नंबर 60 में आते हैं 60 क्वेश्चन करा कि गिफिन पैराडॉक्स कहलाता है। गिफिन पैराडॉक्स क्या कहलाता है? तो 60 का आपको 3 नंबर। क्या कहलाता है? आय तथा घटिया वस्तु मांग संबंध होता है गिफिन पैराडॉक्स। क्वेश्चन नंबर 61 में आते हैं 61 क्वेश्चन कर आपको कि कृषि निर्यात क्षेत्र में केंद्र सरकार की शीर्ष एजेंसियां कौन सी है? तो कौन सी आपको हो जाएगा? 61 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। कौन है? एपेडा हो जाएगा। कृषि को निर्यात करता है यही से एजेंसियां एपेडा से किया जाता है। 62 में आते हैं क्वेश्चन नंबर 62 में आते हैं कि 62 क्वेश्चन कर साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब क्या होता है? अंदर का दाब क्या होता है? तो 62 का आपको 1 नंबर हो जाएगा। वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है साबुन के अंदर का बुलबुले का दाब। क्वेश्चन नंबर 63 में आते हैं शीत कोष्ठ में भंडारित फल अधिक समय तक चलते हैं क्यों चलते हैं? क्योंकि श्वसन की दर घट जाती है, ठीक है। श्वसन करने की दर घट जाती, इसीलिए ठंडे में फल या सब्जियां ज़्यादा दिन तक टिकती है। क्वेश्चन नंबर 64 में आते हैं 64 कह रहा कि प्रकाश विकर्णों की प्रकृति होती है, मतलब कैसी प्रकृति होती है? तो 64 का आपको 3 नंबर। तरंग एवं कण दोनों के समान होती है। क्वेश्चन नंबर 65 में आते हैं 65 कह रहा कि जब दूरदर्शी की नली बढ़ाई जाती है, जब दूरदर्शी की नली बढ़ाई जाती है तो उसकी आवर्धन क्षमता क्या होती है? तो आवर्धन क्षमता क्या होती है? कम हो जाती है आवर्धन। याद रखिएगा कि जब उसकी नली बढ़ाई जाती है तो उसका आवर्धन क्षमता घट जाती है। 65 का आपको जगह 4 नंबर। अगला क्वेश्चन आते हैं 66 आने का रहा कि प्रस्रव तरंग उत्पन्न होती है, तो प्रस्रव तरंगे किससे उत्पन्न होती है? तो आपको जाएगा दाब विद्युत प्रभाव के द्वारा उत्पन्न होती है। 67 में आते हैं कह कि किसी लचीले केबल के लिए सबसे उपयुक्त विद्युत रोधी कौन सी होती है? तो 67 का आपको जाएगा 4 नंबर। PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 में हम आते हैं 68 क्वेश्चन करा कि द्रवों में चुंबकत्व का कारण क्या होता है? तो उसमें होता है क्या? 68 का आपको जाएगा 2 नंबर। इलेक्ट्रॉन की वर्तुल यानी उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, इसीलिए। 69 क्वेश्चन कर आपको कि बैकेलाइट निम्नलिखित में से संघनन से यानी किसके संघनन से बैकेलाइट बनता है? तो फिनॉल तथा फॉर्मल्डिहाइड के संघनन से बनता है बैकेलाइट। 69 का आपको जाएगा 2 नंबर। 70 में क्वेश्चन बनवाते हैं 70 क्वेश्चन कर रहा है कि अग्निशामक में कौन सी गैस काम आती है? तो आपको आता है कार्बन डाइऑक्साइड। 70 का आपको जाएगा 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर
71 में क्वेश्चन आता है कि एंटी मनी क्या है। तो एंटी मनी क्या है, तो आपको हो जाएगा 71 का 3 नंबर उपधातु है एंटी मनी। क्वेश्चन नंबर 72 में आते हैं। 72 क्वेश्चन करा कि तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है जब भाप गुजरती है एल्युमिनियम के ऊपर से, कोई रिएक्शन नहीं होगा। 72 का 1 नंबर। 73 में आते हैं। 73 क्वेश्चन करा कि क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है। तो क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग किसमें, 73 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। किसमें करते, एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में उसका प्रयोग करते हैं क्रोमेटोग्राफी का। तो 73 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 74 कर आपको कि शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने से शक्कर की विलेयता क्या होती है। तो शक्कर की विलेयता क्या होती है, बढ़ जाती है। 74 का 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 75 में आते हैं। क्वेश्चन 75 का आपको नारियल की छाल का निर्माण किस ऊतक द्वारा होता है। तो नारियल का जो छाल का जो निर्माण होता है किस ऊतक के द्वारा होता है, तो आप रखिएगा ये होता है 4 नंबर की स्क्लेरन कायमा के द्वारा किया जाता है। 76 क्वेश्चन में आता है कि साधारणतः ओरोबैंकी खरपतवार पाया जाता है। तो 76 का जो पाया जाता है किसमें पाया जाता है, तंबाकू के खेत में पाया जाता है ओरोबैंकी खरपतवार। 76 का 1 नंबर। 77 में आते हैं क्वेश्चन नंबर 77 करा कि मेंडल के नियम केवल तभी लागू होते हैं जब क्या होते हैं। 77 का 1 नंबर। माता पिता शुद्ध पता करना हो तब मेंडल के नियम का हम लोग लागू करते हैं। 78 क्वेश्चन में लोग आते हैं, हृदय चक्र क्या है। हृदय चक्र क्या है, तो 78 का आपको जगह 3 नंबर के हृदय के संकुचन और शिथिलीकरण का एक चक्र है, हृदय चक्र है। 78 का 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 79 में आते हैं। 79 क्वेश्चन कर आपको कि हम मूत्र त्याग की उत्तेजना को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि नियंत्रण कर सकते हैं। तो इसको मांसपेशियाँ मूत्राशय की तंत्रिका नियंत्रण में होने पर हम लोग उसको नियंत्रित कर सकते हैं। 79 का 1 नंबर। 80 नंबर क्वेश्चन मिलवाते हैं, थायरॉक्सिन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो कौन सा कथन गलत है, तो कौन सा कथन सही देखते हैं हम लोग। 1 नंबर गलत है। सही कौन कौन है कि यह शरीर में कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और वसाओं के उपापचय का नियमन करता है। अगला कह रहा कि थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए थायराइड ग्रंथि का आयोडीन की आवश्यकता होती है। अगला कह रहा कि थायरॉक्सिन को थायराइड हार्मोन भी कहते हैं जी। 81 क्वेश्चन मिलवाते हैं, जननांग 81 क्वेश्चन कह रहा कि जननांग हर्पीज संक्रमण मतलब किसके संक्रमण से होता है, जननांग हर्पीज। तो आपको 81 का जो आंसर होएगा क्या, विषाणु वायरस से होता है। क्वेश्चन नंबर 82 आते कि केला किस विटामिन का एक अच्छा स्रोत होता है। तो केला में विटामिन आपको 82 का 4 नंबर विटामिन बी पाया था। केला में विटामिन कौन से पाया था, विटामिन बी पाया था केला में। 83 में आते हैं, मुख के द्वारा होने वाले गर्भ निरोधक गोलियां निरोध करते हैं। मुख के द्वारा लेने वाले गर्भ निरोधक गोलियां निरोध करते हैं किसके, तो आपको हो जाएगा 83 का 1 नंबर हो जाएगा। अंड उत्सर्जन में हम लोग इसका निरोध करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 84 में आते हैं, पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसकी रचना है। तो याद रखिएगा किसकी रचना है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसकी रचना है। तो 84 का आपको हो जाएगा 2 नंबर, रूसो का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 में आते हैं कि स्वतंत्रता का घोषणा पत्र किसने तैयार किया था। अच्छा क्वेश्चन है, स्वतंत्रता का घोषणा पत्र किसने तैयार किया था। तो आपको कौन किया था, थॉमस जेफरसन ने तैयार किया था। 86 में आते हैं, पोलैंड के विद्रोह का किसने कुचल दिया। पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया था। तो 86 का 1 नंबर, रूस ने कुचल दिया था। 87 में आते हैं कि किसी प्रिंटर का रेजोल्यूशन निम्नलिखित में से पाया जाता है, किस में मापा जाता है इसको, किसी प्रिंटर का रेजोल्यूशन। तो आपको हो जाएगा 87 का आपको हो जाएगा 3 नंबर, डॉट प्रति इंच से हम लोग मापते हैं। 88 में हम लोग आते हैं, 88 का निम्नलिखित में से किसमें
डेटा को बनाए रखने के लिए निरंतर ताज़ा यानी कि रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। आगे तो रिफ्रेश किस में करते हैं, तो 88 का जो आंसर आपको हो जाएगा 3 नंबर आपको हो जाएगा 88 का 3 नंबर DRM ड्रम। 89 क्वेश्चन बनवाते कर कि कंपाइलर्स और ट्रांसलेटर्स एक तरह के क्या होते हैं, तो ये क्या होते हैं 89 का 4 नंबर सॉफ्टवेयर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 बनवाते हैं कि जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर वार्ता करने के लिए किस देश ने दुनिया की पहली अंडर वाटर कैबिनेट बैठक का आयोजन किया गया है, तो कौन किया है, तो 90 का हो जाएगा 4 नंबर कौन, मालदीव करता है। 91 बनवाते हैं, 91 करा कि चैल वन्य जीव उद्यान कहाँ पे है, तो आपको 91 का आपको हो जाएगा 4 नंबर हिमाचल प्रदेश में चैल वन्य जीव अभ्यारण्य है। क्वेश्चन नंबर 92 बनवाते हैं कि यदि ओजोन की परत पतली हो जाए तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, तो क्या प्रभाव पड़ेगा कि त्वचा के कैंसर के मामले बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 93 बनवाते हैं, 93 क्वेश्चन करा कि यदि जैन ग्रंथों की भाषा आदि जैन ग्रंथों की भाषा क्या थी, तो 93 का हो जाएगा 2 नंबर प्राकृतिक थी। क्वेश्चन नंबर 94 में आते हैं कि प्रसिद्ध चित्रकार पाब्लो पिकासो निम्नलिखित में से क्या थे, तो वो कहाँ के थे, मतलब किस देश के थे पाब्लो पिकासो, तो 94 का हो जाएगा 4 नंबर स्पेनिश के थे, स्पेनिश थी। क्वेश्चन नंबर 95 में आते हैं करा कि बिंबावती देवी किस भारतीय नृत्य शैली की प्रतिपादक थी, तो 95 का कथकली से थी। किससे, बिंबावती देवी कथकली से। 96 में आते हैं कि मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है, मुखौटा जो नृत्य है वो किससे संबंधित है, तो आपको 96 1 नंबर कथकली से, मुखौटा नृत्य कथकली से संबंधित है। 97 में आते हैं कि भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन था, अब्दुल हमीद लाहौरी कौन था, तो आपको हो जाएगा कि शाहजहाँ के शासन का एक राजकीय इतिहासकार था अब्दुल हमीद लाहौरी। क्वेश्चन नंबर 98 में आते हैं, 98 करा कि इसमें कथन पर विचार करना है रासायनिक उपयोग में से कौन सा जो है निर्जल धुलाई रासायनिक के रूप में प्रयोग लाया जाता है, तो 98 का कौन हो जाएगा, तो इसमें बेंजीन का प्रयोग करते हैं हम लोग और कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग करते हैं और ट्राइक्लोरोइथिलीन का प्रयोग करते हैं। किसमें, तो ड्राई क्लीनिंग में। याद रखिएगा जो हम लोग कपड़ा धुलवाते हैं ले आकर उसमें कौन कौन प्रयोग करते हैं, पहला बात इसमें बेंजीन प्रयोग करते हैं और कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग करते हैं और एक करते हैं हम लोग ट्राइक्लोरोइथिलीन का प्रयोग करते हैं, यानी कि 98 का 3 नंबर हो जाएगा। 99 क्वेश्चन में आते हैं, बस हो गया 1 मिनट आते हैं करा कि 99 करा किसी देश का निर्बल राष्ट्रीय उत्पादन की NNP होता है, तो NNP क्या होता है, तो NNP क्या होता है, तो आपको जाएगा कि सकल घरेलू उत्पाद में मूल्यह्रास घटाकर NNP अंगों को प्राप्त करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 100 आवाज का हम लोग का अंतिम क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मुद्रा का गौण कार्य कौन सी नहीं है, तो मुद्रा का जो गौण कार्य कौन सा नहीं होता है, तो आपको बता कौन का मूल्यों का मापदंड ये नहीं होता है। कौन कौन करते हैं लोग, स्थगित भुगतानों का मान करते हैं और मूल्यों का संचय करते हैं और मूल्यों का हस्तांतरण करते हैं, बट मूल्यों का मापदंड नहीं करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 100 का आंसर 2 हो जाएगा। तो दोस्तों ये था हम लोग का टोटल 100 क्वेश्चन। आप लोग कमेंट करके बताइएगा आपका कितना सही और कितना गलती हुआ। दोस्तों अगर इस चैनल पर आप लोग नया होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर और लाइक कर देगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच सके। हम पर डे एक सेट कराते हैं, ठीक है, पर डे इसमें कराएंगे, जो भी सेट होता है पर डे कराएंगे। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।